तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम नंबर्स को 5 एंड 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 एंड 25 से मल्टीप्लाई करना क्या डिफिकल्ट है, राइट? ये तो हम सभी जानते हैं। एंड अगर सिंपल नंबर्स हो तो मेंटली कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, राइट? 8 इंटू 5 40, 12 इंटू 5 60, ये सब हमने याद किए हुए हैं, राइट? एंड अदरवाइज अगर करना हो तो इजीली पेपर पर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट? जैसे 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 25 125, तो सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? जब हम लार्जर नंबर्स लेते हैं। जैसे मान ले 72 को मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो 72 इंटू 5। अब क्योंकि हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, इसे पेपर पर करेंगे, राइट? देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशंस को भी पेपर पर ही करते हैं, जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, राइट? 4-5 सेकंड्स में आप कैलकुलेट कर सकेंगे अगर आपको पेपर पर ही करना हो तो, राइट? ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हुए। सिमिलरली किसी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो, मान ले 72 को ही अगर 25 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 25, 3 इंटू 25, 5 इंटू 25, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन 72 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम पेपर पर करेंगे, राइट? जैसे 72 into 25. So 5 into 2 10, 5 into 7 35 and 1 36, 2 into 2 4, 2 into 7 14. तो इसका आंसर होगा 1800, राइट? सही आंसर है, मेथड भी सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ऐसा फॉलो नहीं कर सकते हैं, राइट? इनफैक्ट 25 से मल्टीप्लाई करना एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, एंड 5 से मल्टीप्लाई करना तो और भी सिंपल है, राइट? सो जो अगर देखें ट्रेडिशनल मेथड में जो हमें 4 to 5 सेकेंड्स लगते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करने में, अगर आप स्मार्ट मेथड फॉलो करें, अपना अप्रोच चेंज करने, देन सेम कैलकुलेशन को अबाउट 2 सेकेंड्स में हम कंप्लीट कर सकेंगे, राइट? चाहे 5 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 25 से मल्टीप्लाई करना हो। एंड क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड सिर्फ 5 एंड 25 के केस में ही एप्लीकेबल होगी, राइट? तो देखते हैं कैसे नंबर्स को 5 एंड 25 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट? तो जैसे मैंने बताया सिंपल कैलकुलेशन सभी कर लेंगे, लेकिन 72 इंटू 5 हम कैसे करेंगे, राइट? 72 इंटू 5 भी ऐसे ही किया जाएगा, पेपर पर करेंगे, आपको 360 आंसर आएगा, राइट? सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 360 आंसर होगा, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे तो डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे, राइट? तो देखते हैं कैसे 1 to 2 सेकेंड्स में इन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। अब पॉइंट ये है कि आपको अपना अप्रोच चेंज करना है। जैसे कि मैं कहते आया हूं, अगर आप जिस तरह से नंबर को देख रहे हैं उसे अगर चेंज कर लें एंड अगर स्प्लिट कर ले प्रॉपरली, देन कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान ले किसी नंबर n को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे देन टाइम कंज्यूमिंग होगा, या तो आपको आंसर पता होगा या फिर आप पेपर पर करके उसे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बिना पेपर वर्क किए कैसे करेंगे? सी 5 को हम 10/2 ले सकते हैं, राइट? 5 को 10/2 लिया जा सकता है, राइट? 5 is equal to 10/2। सो पॉइंट ये है कि 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। या फिर अगर आप इसे पोजीशन कर ले प्रॉपर्ली तो n/2 इंटू 10 भी लिया जा सकता है, राइट? कोई डिफरेंस नहीं है, n इंटू 5 इक्वल्स टू n/2 इंटू 10। सो पॉइंट यहां पर ये है कि 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप दिए गए नंबर का हाफ ले लें n/2 एंड जो भी रिजल्ट आए उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह आप आंसर और भी जल्दी कैलकुलेट कर सकेंगे एंड आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स तो इंक्रीज हो गए हैं, यहां पर हमें सिर्फ सिंगल स्टेप में आंसर लाना था n इंटू 5। इस जगह आप देखें तो 2 स्टेप्स हैं, पहले आपको हाफ लेना है फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हुए हैं, टाइम टेकन भी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें जो स्टेप्स हमें यहां पर करने हैं वो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, राइट? नो ब्रेनर्स है। जैसे किसी भी नंबर का हाफ लेना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, राइट? एंड देन हाफ करने के बाद इंटू 10 को हम कैलकुलेशन नहीं मानेंगे, राइट? इंटू 10 तो रेडीली अवेलेबल होता है, राइट? किसी भी नंबर को अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो एफर्टलेस कैलकुलेशन होगा, राइट? सो n/2 इंटू 10 इसे आपको फॉलो करना है, राइट? एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सेम एग्जाम्पल ले 72 इंटू 5 या फिर 72 इंटू 5 कंसिडर करने के पहले कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपको मान ले 8 इंटू 5 करना है। अब 8 इंटू 5 40 हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर इस अप्रोच से करें तो क्या होगा? 8 इंटू 5 नंबर जो दिया गया है वो है 8 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? 8 का हाफ लेंगे। 8 का हाफ कितना होगा? 4 इंटू 10 40। 8 इंटू 5 इज 40। बहुत ही सिंपल है, आपको दिए गए नंबर का हाफ लेकर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? 6 इंटू 5, 6 का हाफ क्या होगा? 3 इंटू 10 30। 9 इंटू 5, 9 का हाफ होता है 4.5 इंटू 10 45। 9 इंटू 5 45 होता है, राइट? 12 इंटू 5
हाफ होगा 6 इंटू 10 16, राइट। 18 इंटू 5, 18 का हाफ कितना होगा 9, 9 इंटू 10 90। सो बहुत ही सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट टाइम बहुत इजीली कर पाएंगे, राइट। आपको कुछ एफर्ट यहाँ पर नहीं लगाना, राइट, कोई पेपर वर्क नहीं करना है। 16 इंटू 5 हाफ होता है 8, 8 इंटू 10 80। अब 28 इंटू 5, 28 का हाफ कितना होगा 14, 140 हो गया आंसर। 24 इंटू 5, 24 का हाफ 12 इंटू 10 120। एंड क्योंकि मैं इतना सब कह रहा हूं, इतना सब आपको रीड आउट कर रहा हूं, देन इसीलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है। अगर आप मेंटली करें तो और भी इजी कर पाएंगे। जैसे 36 इंटू 5 180, 44 इंटू 5 220, 88 इंटू 5, 88 का हाफ कितना होगा 44, सो 440 हो गया आंसर, राइट। 64 इंटू 5, 64 का हाफ होगा 32, 32 इंटू 10 320। आपको कुछ भी पेपर पर नहीं लिखना, राइट। मैं इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी पेपर पर लिखकर नहीं होता हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। 72 इंटू 5, आप देख सकते हैं कि 72 इंटू 5 अगर हम पेपर पर करें तो 4-5 सेकेंड्स तो लगेंगे ही, राइट। 1 to 2 सेकेंड्स तो नंबर जितने में ही चले जाएंगे। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, इस मेथड को फॉलो करें, 72 का हाफ 36 इंटू 10 360। सो ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो स्प्लिट एंड मर्ज ही है, राइट। हमने 5 को तोड़ा है, कैसे तोड़ा है 10/2 लेकर, एंड देन उन्हें मर्ज करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था स्प्लिट एंड मर्ज सिर्फ एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस यूज करके नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूज करके भी किया जा सकता है। इस बार हमने 5 को डिवीजन के फॉर्म में स्प्लिट किया है, राइट। 5 को हमने 10/2 लिया है, इसी को आपको फॉलो करना है। मान लीजिए 63 इंटू 5, अब 63 का हाफ कितना होगा 31.5। सी हाफ आपको आना चाहिए, कैसे आप किसी नंबर को है ना हाफ में रिड्यूस करते हैं, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। 63 का हाफ होगा 31.5, राइट। 62 का हाफ होता है 31 एंड 1 का हाफ होगा 0.5, सो 31 प्लस 0.5 31.5। 31.5 इंटू 10 350। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर दिया गया 144 इंटू 5, 144 इंटू 5। अब अगर आप 144 इंटू 5 को ऐसे करेंगे 144 इंटू 5, 5 4s are 20, 5 4s 20 into 22, 5 1 5 into 7, देन बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम माना जाएगा, राइट। 144 का हाफ कितना होगा 72, 72 इंटू 10 720 हो गया इसका आंसर, राइट। बहुत ही सिंपल होगा 720, यस ना। 96 इंटू 5 हाफ होता है 48, so 40। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दिए गए नंबर को 5 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी नंबर हो। 41 इंटू 5 205, क्योंकि 41 का हाफ होगा 20.5। बस आपको एक ही स्टेप करना है, राइट। अगर आप सीरियसली देखें तो इंटू 10 कोई स्टेप नहीं है, राइट। सिर्फ आपको हाफ लेना है। हाफ लेने में कितना टाइम लगेगा, हाफ सेकेंड या फिर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपको आंसर आ जाएगा, एंड 1 सेकेंड में तो आप नंबर्स भी नहीं लिख पाएंगे अगर आप पेपर वर्क करें। तो ऐसे नंबर्स को 25 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखते हैं 25 को कैसे करें, राइट। अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, राइट, क्या करना होगा। सी अगर आप देखें 25 को हम 5 इंटू 5 ले सकते हैं, तो बस इसी को 2 बार रिपीट करते हैं, राइट। नंबर का हाफ हमने लिया, राइट। 5 को हमने 10/2 लिया, 25 को हम 5 इंटू 5 ले सकते हैं, तो 10/2 इंटू 10/2, 10/2 इंटू 10/2 यानी 100/4। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर किसी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई ना करें। अगर डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड में हमने इतने सारे स्टेप्स लिए थे। हाँ, आप स्प्लिट एंड मर्ज ले सकते हैं। 25 को हम 20 प्लस 5, 30 माइनस 5, 10 प्लस 15 कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक और भी इजियर मेथड है इसे करने का, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, राइट। क्या कर सकते हैं 25 को 100/4 लिया जा सकता है, राइट। 25 को हम 100/4 कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एंड अगर पोजीशन इसे डिफरेंटली करें n/4 इंटू 100 हो जाएगा। सो बेसिकली आइडिया ये है कि जब आपको किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उस नंबर का 1/4 ले लें, क्वार्टर ले लें, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं 72 इंटू 25, लेकिन पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान ले 4 इंटू 25, 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 100 हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन एक बार टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। 4 का 1/4 लेना है, 4/4 1 इंटू 100। 16 इंटू 25, आई एम श्योर अगर 16 इंटू 25 आपको करना हो तो एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स उसे पेपर पर करेंगे 16 इंटू 25, लेकिन जरूरत ही नहीं है। 16 का 1/4 कितना होगा 16/4 4 इंटू 100 400, ऐसा ना। 12 इंटू 25, 12 का 1/4 होता है 300। 24 इंटू 25 600, 28 इंटू 25 700, 36 इंटू 25, 36 का 1/4 कितना होगा 900, राइट। सो जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, इंटू 10 बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, इंटू 100 भी उतना ही सिंपल है, बस आपको 1/4 लेना है, राइट। हाफ की जगह 1/4 लेना है। सो इंटू 25 जब भी करना हो हम 1/4 लेकर
उस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप सेम कैलकुलेशन लेंगे 72 into 25, आपने देखा है कि कितने स्टेप्स हमें लिखने पड़े, कितना टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन अगर ऐसे किया जाए, नंबर है 72, 72 का 1/4 कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाई 4, 72 डिवाइडेड बाई 4 होता है 18, 72 का 1/4 होगा 18, राइट। अगर 4 से डिवाइड करना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, देन डरने की कोई बात नहीं, राइट। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हाफ लेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका हाफ लेंगे, यस और नो। डिवाइड बाई 4 मतलब डिवाइड बाई 2, देन डिवाइड बाई 2, दो बार आपको 2 से, एक बार 4 से डिवाइड करने की जगह दो बार 2 से डिवाइड करें। तो 72 डिवाइड बाई 4 जरूरी नहीं है, 72 का हाफ कितना होगा 36, 36 का हाफ कितना होगा 18। तो आपको 2 स्टेप्स पे करना है, राइट, 2 स्टेप्स में करना है, इजी हो जाएगा। 18 into 100, 1800। तो ऐसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाए 64 into 25, 64 into 25 नहीं करेंगे हम ऐसे। 64 का 1/4 कितना होगा 16, 16 into 100, 1600। बस बहुत ही सिंपल है, आपको कोई स्टेप पेपर पर नहीं लिखना है। हाँ, 62 into 25, अब 62 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। 62 into 25 अगर करना हो, 62 का 1/4 कितना होगा, इसे हम स्प्लिट करेंगे। 62 को 60 plus 2 लिया जा सकता है, 60 plus 2, 62 को 4 से डिवाइड करना था तो 60 plus 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 60/4 plus 2/4। 60/4 होता है 15, 2/4 होगा हाफ, 15 plus हाफ 15.5, 15.5 into 100, 1550 हो जाएगा आंसर। मान लें हमें 256 को 25 से मल्टीप्लाई करना। अब ये डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स लगेगा कई स्टूडेंट्स को, राइट। 3 डिजिट नंबर है जिसे हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको एक्चुअली अच्छा महसूस होना चाहिए जब आपको 256 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप into 25 देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसे कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करेंगे, 256 का 1/4 लेना है, क्या होगा 256/4, 64, कैसे ना, 256/4 64, 64 into 100, 6400। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करें। तो क्या करेंगे, नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो 25 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नंबर का 1/4 लेकर जो भी रिजल्ट आए उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 96 into 25, 96 का 1/4 कितना होगा 24, तो आंसर हो जाएगा 2400, राइट। मान ले दिया जाए 144 into 25, 144 का 1/4 कितना होगा। सी, आपको अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो उसे ब्रेक करें, राइट, नंबर को तोड़ें एंड इंडिविजुअली डिवाइड करें। 144 को 120 plus 24 लिया जा सकता है, जैसे ना 144 को हम 120 plus 24 कंसीडर कर सकते हैं। 144 को 4 से डिवाइड करना था तो 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 120/4 30, 24/4 6, 30 plus 6 36। एंड यही हम डिवीजन में भी करने वाले हैं। आगे जाके जब हम डिवीजन देखेंगे यही हमें करना है, स्प्लिट एंड मर्ज। न्यूमरेटर को ब्रेक करें डिनोमिनेटर्स के टर्म में, राइट। सो 144 को हमने 120 plus 24 लिया। अगर आप डायरेक्टली 144/4 36 कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज 120 plus 24/4, 120/4 30, 24/4 6, 30 plus 6 36, 36 into 100 3600। सो 144 into 25 हो जाएगा 3600। मान ले पूछा जाए 17 into 25, डिफिकल्ट नहीं है। 17 का 1/4 कितना होगा 4.25, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, राइट। 17/4, 16/4 4 होता है, 1/4 0.25, इसे हम 16 plus 1 लेंगे। 16/4 4, 1/4 0.25, 4 plus 0.25 4.25, 4.25 into 100 425। तो इसका आंसर हो जाएगा 425। तो ऐसे आप नंबर्स को 5 and 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इसी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे मान ले अगर हमें नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करें, जनरली तो नहीं पूछा जाता है इंटू 125, लेकिन मान ले अगर दिया जाए, क्या करेंगे 125। अब आपको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट हमने यहां पर फॉलो किया था, राइट। 5 है, इसे 10/2 ले सकते हैं, 25 है 100/4 ले सकते हैं, 125 को 1000/8 लिया जा सकता है, राइट। इसे हम 1000/8 कंसिडर कर सकते हैं, तो इसीलिए n/8 into 1000 हो जाएगा। वैसे इस लेवल पर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, अगर आप 5 and 25 कर सके देन काफी होगा, राइट। सो n into 125, n/8 into 1000, क्योंकि 1000/8 125 होता है। हाँ, 8 से डिवाइड करना शायद इतना इजी ना हो जितना कि हाफ या 1/4 लेना था, लेकिन करना चाहे तो इसे भी बहुत इजी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 8 की जगह क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 बार 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर एक बार 4 से डिवाइड करके फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आप फॉलो करें। सो n डिवाइडेड बाई 8 into 1000, into 1000 कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट। ये बहुत ही इजी होता है, बस आपको नंबर का 18 लेना है। तो ऐसे आप इन सिंपल कैलकुलेशंस को सिंपल रखते हुए बहुत इजीली
कंप्लीट कर सकेंगे। अदरवाइज पेपर वर्क आप जानते हैं 5-6 सेकेंड्स तक आपको स्पेंड करने होंगे।